मेरा भाई मुझसे 4 साल बड़ा है। बचपन में वो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था। मैं ये बात उसके मुंह पर बिला झिझक कह दिया करती थी कि भाई तुम मुझे बिल्कुल पसंद नहीं हो। ये कलमात सुनकर वो जोर जोर से हंसता और चला जाता। इस नापसंदीदगी की बहुत सारी वजूहात थीं। भाई मुझे कभी सुकून से बैठने ना देता। हर वक्त तंग करना उसका शेवा था। कभी मेरी पोनी टेल पकड़कर खींच देना, मेरे गाल नोच कर चले जाना, मेरी गुड़िया के हाथ पांव तोड़ देना। मैं 3 पहियों की साइकिल आराम आराम से चलाती तो वो अचानक पीछे से आता और जोर से धक्का देता। मेरी साइकिल तेज चलने लगती और बेकाबू होकर कभी दीवार से टकरा जाती या कभी मैं गिर जाती। जब मैं छत पर जाती तो नीचे से सीढ़ी हटा देता और भाग जाता। मैं ऊपर बैठी रोती रहती। एक दिन तंग आकर मैंने अब्बू से भाई की शिकायत लगाई। इस दिन भाई को अब्बू से बहुत मार पड़ी। अब्बू भाई को मारते जाते और मैं पीछे बैठे ये मंजर देखकर आंसू बहाती जाती। जब अब्बू भाई को छोड़कर चले गए तो मैं सूजी आंखों के साथ भाई के पास आई और कहा, भाई सॉरी, आइंदा मैं तुम्हारी शिकायत नहीं लगाऊंगी। भाई हंसते हुए बोला, तुम बेशक मेरी शिकायत लगाओ या ना लगाओ, लेकिन मैं तुमको तंग करने से बाज नहीं आऊंगा। मैं भाई की ढीठनेस पर हैरान रह गई। दिन यूं ही गुजरते गए। एक दिन मैंने अम्मी से कहा कि ये भाई मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, मुझे बहुत तंग करता है। इस दिन अम्मी ने मुझ पर एक इंकिशाफ किया जिसे मैं सुनकर हैरान रह गई। अम्मी बोली, तुमको वो भाई पसंद नहीं जो तुमको सबसे ज्यादा चाहता है। मैं हैरत से बोली, अम्मी, भाई को तो मैं बिल्कुल पसंद नहीं, इसीलिए तो मुझे तंग करता है। अम्मी मुस्कुराई और बोली, नहीं बेटा, ऐसा नहीं है। भाइयों के मोहब्बत करने का अंदाज ऐसा ही होता है। वो बहनों को तंग करके अपनी मोहब्बत जताते हैं। इस इंकशाफ के बाद मैंने भाई से चिढ़ना छोड़ दिया और आहिस्ता आहिस्ता मेरी भाई से दोस्ती हो गई। भाई कॉलेज में आ गया और मैं 7वीं क्लास में। हमारे घर में फिल्में देखने पर पाबंदी थी। भाई अपने दोस्त के घर फिल्म देखने जाता और मुझे कहता कि मेरे फिल्म देखने का किसी को नहीं बताना, मैं तुमको वापिस आकर फिल्म की पूरी कहानी सुनाऊंगा। मैं किसी को ना बताती और भाई आकर मुझे फिल्म की कहानी सुनाता। भाई की फिल्म की कहानी इतनी साफ सुथरी होती कि मैं सोचती कि फिल्में देखने को लोग बुरा क्यों कहते हैं। भाई ट्यूशन पढ़ाने लगा तो भाई के पास पैसे भी होते थे, तो मैं भाई से कभी आइसक्रीम की फरमाइश करती तो कभी चाट की। भाई मेरी छोटी छोटी फरमाइशें खुशी खुशी पूरी करता। जब भाई का एडमिशन यूनिवर्सिटी में हुआ तो फिल्मों की कहानियों की जगह क्लास की लड़कियों ने ले ली। रोज किसी ना किसी लड़की से भाई की सलाम दुआ होती। भाई उसको ऐसे बयान करता कि जैसे 1 घंटा बातें करके आया है। मैं भाई की बातें ऐसे जोक शौक से सुनती जैसे वो सुनाता था। शादी की तकारीब में अम्मी ने मुझे लिपस्टिक लगाने की इजाजत दे रखी थी। मैं तैयार होकर आती तो भाई अम्मी से जोर से कहता कि अम्मी, इससे कहें लिपस्टिक हल्की करे। मैं गुस्से में अपनी लिपस्टिक मिटा देती और वैसे ही जोर से कहती कि अम्मी, भाई मुझसे जलता है, इसीलिए नहीं चाहता कि मैं अच्छी लगूं। और भाई से नाराज होकर जाने लगती तो भाई मेरे गाल पर हल्का सा मुक्का मारकर कहता कि अपना मुंह ठीक करो, इतनी डरावनी लग रही हो, वहां सब डर जाएंगे। जब मेरी शादी होने लगी तो भाई ने मुझे बहुत तंग किया। कहता था कि मेरा दिल कर रहा है कि तुम्हारे होने वाले उनको कहूं कि भाई क्यों अपने पांव पर कुल्हाड़ा मारते हो। कभी कहता, तुम्हारे उनकी तो जन्नत पक्की, जिंदगी भर तुमको जो बर्दाश्त करना है। मेरी शादी के 2 साल बाद भाई की शादी हो गई। भाई की शादी वाले दिन मैंने भाई को बहुत तंग किया। इस दिन खामोशी से सब बर्दाश्त कर गया और सिर्फ मुस्कुराता रहा। भाई शादी के बाद मिडिल ईस्ट चला गया और मैं यूरोप। भाई पाकिस्तान सिर्फ 1 महीने में आता और हम भी इसी महीने पाकिस्तान आ जाते। एक मर्तबा 3 साल तक मेरी भाई से मुलाकात ना हो सकी।
फोन पर भी सलाम दुआ से ज्यादा बात ना हो पाती। भाभी से मैं काफी बातें करती, लेकिन भाई से बात ही ना होती। मैं सोचती थी कि शादी के बाद भाइयों को बहनें याद नहीं आती, शायद इसीलिए खामोश हो जाती। 3 साल बाद एक दिन भाई का फोन आया कि तुम इस साल पाकिस्तान कब आओगी, मैं तुमसे मिलने आऊंगा, बहुत अरसा हो गया है तुमको देखे हुए। उस दिन मैं बहुत रोई कि मैं सोचती थी कि भाइयों को शादी के बाद बहनें याद नहीं आती। मैं पाकिस्तान गई तो भाई मुझसे मिलने आया। भाई बहुत पतला पतला सा लग रहा था, ना उसकी आंखों में शरारती चमक थी और ना चेहरे पर वैसी मुस्कुराहट, ना वो बात बात पर हंसता था। उसकी शोखी जैसे गायब ही हो गई थी। वो बहुत संजीदा बारोब मर्द बन चुका था और कुछ परेशान सा भी लग रहा था। मेरी भाई से ज्यादा बात ना हो सकी। मैं उससे उसकी परेशानी की वजह भी ना पूछ सकी। मैंने सोचा कि बचपन में मैं उसकी बहन के साथ साथ उसकी एक अच्छी दोस्त भी थी, तो वो मुझसे अपने किस्से शेयर करता था। लेकिन अब उसको बीवी की सूरत में दोस्त मिल गई है, अब वो मुझसे अपनी बातें क्यों शेयर करेगा। यूं ही दिन गुजरते गए, हम भी मिडिल ईस्ट में सेटल हो गए। एक दिन मेरे शौहर मुल्क से बाहर जा रहे थे। बोले, तुम घर में अकेली रहने के बजाय भाई के घर चली जाओ। आज मैं तकरीबन 10 साल बाद भाई के साथ रहने और वक्त गुजारने जा रही थी। मेरे जहन में तमाम वाकयात एक फिल्म की तरह आते जा रहे थे। मैं भाई के घर गई। खाना खाने के बाद बच्चों को सुलाकर मैं लाउंज में आकर बैठी, जहां भाई भाभी बैठे हुए थे। मैंने भाई के सामने वाले सोफे पर बैठते हुए कहा, भाई तुमने कोई फिल्म देखी? भाई के चेहरे पर एक मुस्कुराहट आ गई। भाई को भी वो तमाम वाकयात एक फिल्म की तरह याद आ गए होंगे। वो सोफे पर गोद बनाकर बैठ गया और मुझे एक फिल्म की कहानी सुनाने लगा। उसकी आंखों में वैसी ही चमक लौट आई। मैंने भाई को नहीं बताया कि मैं यह फिल्म देख चुकी हूँ और ना ही भाई ने मुझसे पूछा। मैं भाई की कहानी सुनकर मुस्कुरा दी। अब भी भाई की कहानी फिल्म के मुकाबले में बहुत साफ सुथरी थी। फिर फिल्म की कहानी सुनाने के बाद मुख्तलिफ किस्से सुनाने लगा। यूनिवर्सिटी की लड़कियों के किस्से, बिल्कुल वैसे ही हंस हंस कर मुख्तलिफ बातें की। मैं भाई को देखती रही और सुनती रही। आखिर में बोली, भाई तुम तो बिल्कुल पहले जैसे ही हो, मैं समझी थी कि तुम बदल गए होगे। भाई ने कहा कि तुमने ये कैसे सोचा कि मैं बदल गया हूँ? मैं बोली, तुमने मुझे तंग करना छोड़ दिया, मुझसे बातें करना छोड़ दी, मुझे किस्से कहानियां सुनाना छोड़ दिया। भाई बोला, तुमने भी तो मुझसे लड़ना छोड़ दिया, बात बात पे गुस्सा करना छोड़ दिया, मुझसे नाराज होना छोड़ दिया और मुझसे फरमाइशें करना छोड़ दिया। क्या तुम नहीं बदल गई? ये सुनकर मैं खामोश हो गई तो वो मुस्कुराया, मेरे पास आकर मेरे गाल पर हल्की सी चपत लगाई और बोला, पगली, बहन भाई नहीं बदलते, बस वक्त बदल जाता है। दोस्तों वीडियो कैसी लगी कमेंट में लाजमी बताएं।